नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों, ये रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी जारी हो चुका है, आप सभी लोग जानते हैं। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम इस जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, उसका पूरा जितने भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है सबको आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपको जैसे पता है हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन हम कोई भी पॉइंट मिस करना नहीं चाहते, ठीक है। तो धैर्य रखिए, वीडियो को पूरा देखिए और हर एक पॉइंट को समझते जाइए। बाद में दोस्तों, बिना हम पढ़े लिखे आवेदन सबमिट कर देते हैं तो बाद में बड़ा ही परेशानी का सबब बन जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन दोस्तों ऑनलाइन आप 23 जनवरी से सबमिट कर पाएंगे, ऑलरेडी सबमिट कर सकते हैं। एंड दोस्तों 22 फरवरी तक इसमें लास्ट डेट है। आपको आवेदन में किसी प्रकार से संशोधन करना है तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 25 फरवरी से 6 मार्च, 11 दिन का लगभग समय दिया है, जो कि काफ़ी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट देख लीजिए दोस्तों, तो यहाँ पर वेरियस पोस्ट है, कई प्रकार के पोस्ट हैं। इनिशियल पे दोस्तों यहाँ पर 18,000 है। मेडिकल स्टैंडर्ड तो एनेक्जर ए में आपको मिल जाएगा। एंड एज लिमिट दोस्तों 18 से 36 वर्ष है। एंड टोटल वैकेंसी 32,438 है। दोस्तों एज जो है 18 से 33 ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो है कोरोना काल के कारण 3 साल का जो है रिलैक्सेशन सबको दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले ये ही देख लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है। दोस्तों इसके लिए हमको चलना पड़ेगा इसके लास्ट में। तो ये है संलग्नक ए, जिसको एनेक्जर ए बोला गया है। क्या है देख लीजिए यहाँ पर, कैटेगरी नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखा गया है, देख लीजिए। असिस्टेंट एसएनटी, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरियज एंड वैगन आदि। दोस्तों यहाँ पर लगभग देख लीजिए 14 प्रकार के जो है पोस्ट दिए गए हैं, ठीक है। दूसरा दिया है यहाँ पर डिपार्टमेंट, तो ये पोस्ट जिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है वो है, ठीक है। एंड इसके सब डिपार्टमेंट्स हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड, इस पोस्ट के लिए किस प्रकार से मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए वो यहाँ पर लिखा गया है। एंड दोस्तों सूटेबिलिटी फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, दोस्तों ये जैसे कि पोस्ट है असिस्टेंट ब्रिज, तो इसमें किस प्रकार के जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी है वो कहना चाहिए अलाउ होंगे, वो यहाँ पर दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए नो 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 दिया गया है, मतलब किसी प्रकार से डिसेबिलिटी यहाँ पर नहीं चलेगा। इस पोस्ट के लिए देख लीजिए स्टैंड लोको सेट, तो यहाँ पर देख लीजिए LV एंड DHH, इस प्रकार से जो डिसेबिलिटी है वो चलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं एज लिमिट, तो दोस्तों सबके लिए एज लिमिट सामान्य जो है 18 से 36 है। एंड यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है 10th पास, 10वीं पास, या ITI या समकक्ष, या फिर आपके पास जो है अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट समझ लीजिए। तो दोस्तों जिनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 22 फरवरी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है, अर्थात उनका जो रिजल्ट नहीं आया है दोस्तों, वे यहाँ पर फॉर्म नहीं अप्लाई करें, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए कि फॉर्म को सबमिट करने के पहले पूरी तरीके से फॉर्म का अध्ययन करें। अगला है कैंडिडेट शुड देयर ओन मोबाइल नंबर एंड वैलिड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी टू कीप देम एक्टिव फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट एट RRBs। दोस्तों आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपका पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, पूरी प्रक्रिया के दौरान वो एक्टिव रहना चाहिए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन RRB वेबसाइट, RRB की वेबसाइट है, उससे आपको जो आवेदन करना है। ओनली वन एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू सबमिटेड टू द सेलेक्टेड रेलवे फॉर ऑल इट्स नोटिफाइड पोस्ट इन CEN। एंड दूसरा पॉइंट दोस्तों, कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली वन रेलवे। कहने का तात्पर्य है आप जितने भी जो रेलवेज निकले हुए हैं RRBs, उसमें से किसी एक में अप्लाई कर पाएंगे, और उसमें दोस्तों उसमें जितने भी पोस्ट वहाँ पर दिए गए हैं उसमें किसी एक ही पोस्ट पर आप अप्लाई कर पाएंगे, ये इसका मतलब है, ठीक है। एप्लीकेशन टू मोर देन वन रेलवे विल लीड टू रिजेक्शन टू ऑल द एप्लीकेशन। दोस्तों अगर आप एक से अधिक रेलवे में फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपका सारा एप्लीकेशन जो है निरस्त हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। एनी अटेम्प्ट टू सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन बाय ए कैंडिडेट अगेंस्ट दिस CN शैल रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन एंड डिपार्टमेंट। एक से अधिक फॉर्म सबमिट करने की कोशिश की तो फिर आपको जो है यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सातों में देख लीजिए, कैंडिडेट्स नीड नॉट सेंड प्रिंट आउट्स ऑफ एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कॉपीज टू RRBs कनेक्टेड कंसर्न बाय पोस्ट। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है दोस्तों उसकी कॉपी आपको RRB को भेजने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जैसे 22 फरवरी तक लास्ट डेट है, तो 22 फरवरी तक दोस्तों आप अपने एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसके लिए किसी प्रकार की आपको फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एज लिमिट दोस्तों 1 जनवरी 2025 के डेट में कैलकुलेट की जाएगी। एंड दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, क्रूशियल डेट फॉर क्लेम SC ST OBC EWS EBC स्टेटस ऑफ एनी अदर बेनिफिट्स विच फ्री कंसेशन reservation age relaxation were not specified otherwise will be the closing date of submission of online application against this CN।
कहने का तात्पर्य दोस्तों ये जितने भी प्रकार से आप जो है छूट लेना चाहते हैं वो सबका दोस्तों लास्ट डेट सर्टिफिकेट का वो दोस्तों क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन अर्थात 22 फरवरी ही होगा, ऐसा बोला जा रहा है। अगला है दोस्तों 22 फरवरी के बाद अगर आप किसी प्रकार से जो है मॉडिफिकेशन करते हैं एप्लीकेशन में तो आपको 250 रुपये का नॉन रिफंडेबल जो है वो फीस पे करना पड़ेगा, जो कि समय दिया गया है 25 फरवरी से 6 मार्च के बीच। आफ्टर 6 मार्च 2025 आरआरबी सेल नॉट एंटरटेन एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडिफिकेशन। दोस्तों 6 मार्च 2025 के बाद किसी प्रकार से एप्लीकेशन में संशोधन नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेरी है तो यहाँ पर ये हेल्पलाइन नंबर से यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। स्टेज ऑफ एग्जाम दोस्तों ये परीक्षा किस प्रकार से देख लीजिए। द एग्जाम शैल बी ए सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एक बार कहना चाहिए कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट होगा। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हाउएवर रिजर्व द राइट टू कंडक्ट द सीबीटी इन देयर आइदर स्टेज और मल्टी स्टेज मोड। कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन द सीबीटी शैल द अंडरगो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जो लोग कहना चाहिए सीबीटी से क्वालिफाइड होंगे वो लोग दोस्तों ये जो फिजिकल शारीरिक जो दक्षता परीक्षा है उसके लिए आगे बढ़ेंगे। इट विल बी फॉलोड बाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। जो ये दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा है इसमें आपको डीबी के साथ जो है मेडिकल भी आपका होगा। फिजिकल जो टेस्ट है उसके लिए दोस्तों 3 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट्स वेयर सेलेक्टेड। कहने का तात्पर्य 3 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगला है दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। कैंडिडेट शुड इंटर देयर नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ इज रिकॉर्डेड एट द SSCL मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। 10वीं के पर जो मार्कशीट है उसी के हिसाब से अपना जितने भी जो डाटा है वो दोस्तों फिल करें, ऐसा बोला जा रहा है। अगला है दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी। तो फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास इज एडमिसिबल टू SC/ST कैंडिडेट्स। दोस्तों जो लोग SC/ST कैंडिडेट हैं उनको जो है स्लीपर क्लास फ्री ट्रेवल टिकट दिया जाएगा। ये कैसे मिलेगा तो दोस्तों जब फॉर्म भरते समय उसका ऑप्शन आएगा उसमें आपको जो है यस लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों हमने शुरू में आप लोग को बताया जितना सारा पोस्ट है ये मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पर पूरा दिया गया है, ठीक है। इसको आप जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एज लिमिट तो दोस्तों यहाँ पर पहले ही हमने बता दिया था, लेवल 1 पोस्ट है एंड एज लिमिट दोस्तों 18 से 33 होता है। 3 साल का यहाँ पर सबको छूट मिला हुआ है। ओबीसी है दोस्तों उनको 3 साल का छूट मिलेगा। SC/ST है उसको 5 साल का। इसी प्रकार से एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर पर्सनल विथ एंड यहाँ पर दोस्तों पर्सनल विथ डिसेबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ पर UR EWS के हैं तो 10 साल, OBC NCL के हैं तो 13 साल और SC/ST के दोस्तों तो 15 साल, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो एज लिमिट दिया गया है उसको जो डेट ऑफ बर्थ में कन्वर्ट कर दिया गया। देख लीजिए इन सारे जो डेट्स हैं इसके पहले का दोस्तों आपका जो जन्मतिथि नहीं होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए UR EWS के लिए 2 जनवरी 1989 है, OBC NCL के लिए 86 है, SC/ST के लिए 84 है एंड दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए लोअर लिमिट दिया गया है तो लोअर लिमिट यहाँ पर 1 जनवरी 2007, ठीक है। अगर इसके बाद का होगा तो वो 18 साल से कम हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए दोस्तों। इफ ए कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन ऑफ एज ऑन मोर देन 1 ग्राउंड he शुड बी accorded द हाइएस्ट ऑफ द एज रिलैक्सेशन नॉट कम्युलेटिव फॉर विच ही सी एलिजिबल। इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर कोई SC/ST कैंडिडेट है, ठीक है। अब वो दिव्यांग भी है, क्लियर है ना। तो दोस्तों पहले तो उसको 3 साल का छूट मिलेगा ये वाला जो टाइटल है उसके हिसाब से। फिर उसको दोस्तों यहाँ पर 5 साल का छूट मिलेगा क्योंकि वो जो है SC/ST में आता है एंड दोस्तों फिर उसको जो है 15 साल का छूट मिलेगा। तो अब देखिए कम्युनिटी को तात्पर्य ऐसा है 3, 5, 8 और 15, 8, 23 उसको 23 साल का छूट नहीं मिलने वाला है, बल्कि जो मैक्सिमम छूट है 15 साल वही उसको मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो जैसे हमने पहले ही बता दिया, कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। 22 फरवरी 2025 के डेट में आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनेशन फी देख लीजिए तो यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए PWD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ठीक है। इनको दोस्तों यहाँ पर 250 रुपये पे करना पड़ेगा, वो भी 250 रुपये दोस्तों रिफंड हो जाएगा। बाकी इसके बाद जो भी छूट गया, कौन छूट गया, UR/OBC के मेल, ठीक है, उनको 500 रुपये फीस पे करना पड़ेगा, जिसमें से दोस्तों 400 रुपया क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर, फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन SC/ST OBC NCL एंड EWS कैंडिडेट शुड फर्निश द नेसेसरी सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल ड्यूरिंग DB। दोस्तों अभी जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको जो है सर्टिफिकेट जो है वो जमा नहीं करना पड़ेगा, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप जो है स्टेट वाला जमा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए डिटेल्स ऑफ वेरियस RRBs एंड देयर वेबसाइट एड्रेस इज इंडिकेटिंग बिलो।
तो दोस्तों ये जितने भी आरआरबीस हैं इसमें आप किसी एक में फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। एंड दोस्तों आपको उनमें से भी किसी एक पोस्ट में ही फॉर्म सबमिट करना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट से दोस्तों फॉर्म सबमिट करना है। आगे दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। तो दोस्तों ये SC/ST कैंडिडेट्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। इसको कहना चाहिए अगर आपका सिलेक्शन होता है तो DV के समय आपको भर कर ले जाना पड़ेगा या फिर इसको बनाकर ले जाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर कई सारे सर्टिफिकेट इस प्रकार से हैं। एंड यहाँ पर दोस्तों लास्ट में ये विभिन्न आरआरबीस में जो पोस्ट हैं उसके बारे में टोटल्स यहाँ पर डिटेल्स वगैरह दिए गए हैं। देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कितने पोस्ट हैं और किस प्रकार से पोस्ट हैं, सब चीज़ यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। फिलहाल देख लीजिए ये बिलासपुर का है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर टोटल देख लीजिए 1337 पोस्ट बिलासपुर से है एंड 14 प्रकार के पोस्ट है। ठीक है, तो अगर आप बिलासपुर में भरते हैं तो 14 में से कोई एक प्रकार के पोस्ट में आप फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।